देखिए, आज हम लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जो हमारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ताकि हम कुछ अननोन वैल्यू के कॉमन वैल्यू तक के रेसिस्टेंस का पता कर सके। कल मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज में, आपको मालूम है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट से एकदम छोटे वैल्यू का रेसिस्टेंस का पता आप नहीं लगा सकते हैं और न बहुत बड़े वैल्यू का। तो उसका एक सिंपल एप्लीकेशन हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, और एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, या इसको हम कह सकते हैं मीटर ब्रिज भी। स्लाइड वायर ब्रिज कहिए या मीटर ब्रिज भी। तो अगर कोई पूछे, क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि साहब स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। क्लियर? नहीं, मतलब यह व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सबसे सिंपलेस्ट, सरलतम, सबसे आसान एक ऐसा एप्लीकेशन है, इंस्ट्रूमेंट ये, जिसके द्वारा हम अननोन वैल्यू के रेसिस्टेंस का पता लगाते हैं। अब देखिए, इसको हम लिख भी देते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट application of Wheatstone bridge to find the value of unknown resistance। ठीक है? तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एक सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है, तो निश्चित रूप से इसका प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही होगा। तो उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसका जरूर कोई ना कोई प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल हम देखते हैं, प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल कहता है, in case of balanced condition of the arranged resistances in Wheatstone bridge gives P by Q R by S, where R is or S is unknown. This is the theory. Then no current passes through galvanometer used। ये कल हम लोग पढ़े थे, ये आइडिया हमारा था। मैंने कहा था कि 4 रेसिस्टेंसेस का अरेंजमेंट करेंगे, व्हीटस्टोन ने किया, और उसमें कहा कि जो अननोन रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू निकाला जा सकता है, जिसमें क्या था, जिसे मैं आपको बताऊं, इस तरह का था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और कहा कि अगर ये P और Q है, R और S है, P बाई Q और R बाई S अगर बैलेंस्ड है, इक्वल है, तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। ये आपने कहा था कल। अब आज यही प्रिंसिपल बना हुआ है किसका? स्लाइड वायर का। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये कंस्ट्रक्शन है जो सामने आपको दिख रहा है।
मैं बोल देता हूं, ये फिगर आपको बता रहा हूं। ये एक वुडन बोर्ड है, ये जो चौकोर आप देख रहे हैं ये वुडन बोर्ड है, और इस वुडन बोर्ड पर AB जो आप देख रहे हैं एक वायर है, ये यूनिफॉर्म वायर है, मैग्नीन का बना है और कॉन्स्टेंटाइन का। ये दोनों एलॉय होते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इसका डिस्कशन भी किया है। एलॉय का इसलिए लेते हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, हम लोगों ने कहा था। अब स्पेशल केसेस हो, स्पेशल टेम्परेचर हो तो बात दूसरी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट इनकी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम लोग मैग्नीन लेते हैं, कॉन्स्टेंटाइन लेते हैं। ये हमारा एलॉय है। तो ये भी हमारा क्या है, 1 मीटर का 1 मीटर वायर का, किसका, कॉन्स्टेंटाइन का या मैग्नीन का एक वायर है जो 2 स्क्रू के द्वारा कसे हुए हैं, तने हुए हैं। क्वालिटी क्या होगी इस वायर की? इस वायर को हम लोग मानते हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th में ही आपको बताया गया कि नथिंग कैन बी यूनिफॉर्म, कोई स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नेचर में नहीं है। अब हम लाख कोशिश करें कि यूनिफॉर्म हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ मटेरियल में गड़बड़ी होती। यही तो कारण है कि हम लोग लेते हैं कि रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्यों लेते हैं? ताकि चूंकि यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो यूनिफॉर्म नहीं है, अगर उस एक पार्टिकुलर कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एरर हमारे मेजरमेंट में है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्यूरेट तो संभव नहीं है, नथिंग विल बी एक्यूरेट हियर। एक्यूरेट हो तो फिर बहुत बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा मेजरमेंट का तरीका है, जैसे आप 11th में पढ़े होंगे, एरर मेजरमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी ऐसी ही बात हम सोचें कि ये भी जो हमारा वायर है ये मैग्नीन का बना हुआ है या कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि इसकी रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। अब इस वायर के दोनों छोरों से एक रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। आपको मालूम है रेसिस्टेंस बॉक्स क्या है? रेसिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है जिससे आप नोन वैल्यू का रेसिस्टेंस निकालकर उस सर्किट में उतना का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा हमारा है ये अननोन वैल्यू का रेसिस्टेंस। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं अननोन रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं उसको हमने जोड़ दिया है। अब इन दोनों का एक जंक्शन पॉइंट है, ये जहां जुड़ा हुआ है, ये भी एक पेज से जुड़ा हुआ है। ये सारे मेटल स्ट्रिप से जुड़े होते हैं भाई, ये सारे मेटल स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। कॉपर का मेटल स्ट्रिप होता है, उसी से इनको जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहां से एक रेसिस्टेंस बॉक्स हम जोड़ देते हैं। जनरली जोड़ना चाहिए, कभी कभी आप लेबोरेटरी में देखेंगे कि बिना जोड़े हुए गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया जाता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन एक रेसिस्टेंस बॉक्स इसमें हम लोग डाल देते हैं ताकि एक नोन वैल्यू या रेसिस्टेंस इसमें हम प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरा यहाँ गैल्वेनोमीटर इसके साथ जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लगा देते हैं। जॉकी आपको मालूम है क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है जॉकी का? जॉकी का मीनिंग है घोड़ा चलाने वाला। तो ये एक्चुअली वाकई एक करंट का घोड़ा दौड़ाता है। इसमें जो करंट जाएगा इस वायर में, तो यही घोड़ा दौड़कर पता करता है कि एक्चुअली वो कौन सा पोजीशन है जहां से गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। क्लियर? अब इसका अब कनेक्शन करना होगा किससे? तो बैटरी से। बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं, और बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी करंट इसमें सप्लाई करेगा। पॉजिटिव ही सेंड से जोड़ दिए, निगेटिव ही सेंड से, और यहाँ हम एक की लगा देते हैं, क्योंकि की जब खोल देंगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये हमारा टोटल अरेंजमेंट है किस चीज का? स्लाइड वायर ब्रिज के इंस्ट्रूमेंट का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा समझें, बहुत इजी है ये, मैं थोड़ा लिख भी दूंगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पहले क्या करते हैं
सबसे पहले हम इसको बिना रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस निकाले हुए की को प्रेस कर देते हैं, तो क्या होगा, करंट इसमें जाएगा AB में। अब देखेंगे इस जॉकी को सीधे उठा के यहां लाएंगे तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दाएं की तरफ है, और अगर इसको उठाकर यहां ले आए तो देखेंगे डिफ्लेक्शन एकदम बाएं की तरफ है, पूरा का पूरा टोटल डिफ्लेक्शन होगा। तब हम समझते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं ये जो हमने जोड़ा है, जो कनेक्ट किया है, वो कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए कृपया उसको फिर से दोबारा जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो फिर से एक बार जरूर जोड़ लें। रस्ट लगा होगा, कुछ लगा होगा, उसको छुड़ा लें, और एकदम टाइट कनेक्शन जब करेंगे तो वैसा ही जो मैं कह रहा हूं वैसा आएगा। तो पहले क्या करें, फर्स्ट में क्या करते हैं, वी टेस्ट, क्या टेस्ट, दी कनेक्शंस। For this, we move jockey extreme left and right to get full deflection in गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो पहला हमने कहा कि पहले बैटरी ऑन कीजिए, बैटरी ऑन करने के बाद, की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, पहले जॉकी को मूव कराना है। एक्सट्रीम लेफ्ट, डिफ्लेक्शन राइट, एक्सट्रीम राइट, डिफ्लेक्शन लेफ्ट इज फाउंड इन द गैल्वेनोमीटर। वही मैंने लिख दिया कि वे टेस्ट, पहले हम कनेक्शन टेस्ट करते हैं। If the deflection found in galvanometer is extreme right when jockey moved to extreme left and vice versa, then we say that our connection is correct. Very good. ये पहला काम कीजिए। अब ये इस काम के बाद अब क्या कीजिए, दूसरा स्टेप क्या कीजिएगा, इस रेसिस्टेंस बॉक्स से कुछ नॉन वैल्यू के रेसिस्टेंस इंट्रोड्यूस कीजिए। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, वी प्रोवाइड सम रेसिस्टेंसेस थ्रू रेसिस्टेंस बॉक्स। वेरी गुड। तो जैसे ही इसको में से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर? अब इस जॉकी को जैसे इस वायर पर रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। अब इस जॉकी को इस पर मूव कराइए, किस पर, इस वायर पर, यहां ले आए, देखिए राइट भाग रहा है तो फिर राइट की तरफ ले गए, देखिए लेफ्ट भाग रहा है तो फिर राइट की तरफ ले। इस तरह से हम एक एडजस्टमेंट करते हैं इस जॉकी को मूव कराकर। ध्यान रखिए, जॉकी को इस पर ऐसे रगड़िए नहीं, क्योंकि रगड़ेंगे तो उसकी यूनिफॉर्मिटी एकदम खराब हो जाएगी और वैसे हालत में तब इसका रेसिस्टेंस एक्यूरेट नहीं आप निकाल पाएंगे। इसलिए रब न करते हुए जॉकी को इसके ऊपर सीधे से सटाइए, जैसे मैं पकड़ रहा हूं कलम को, यहां 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 यहां। अब देखेंगे कि मिडिल पॉइंट के कुछ इधर उधर, जैसे ही जॉकी को आप सटाएंगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा।
जब इसको कहते हैं नल पॉइंट। जैसे उससे करंट निकलना बंद हो गया, करंट पास करना बंद हो गया गैल्वेनोमीटर से, मतलब जिस जगह पर आपने इसको रखा है ये जगह हमारा क्या हो गया, नल पॉइंट। वेरी गुड। अब हम सर्च कर लिए क्या, नल पॉइंट, तो मैंने लिख दिया बाय हेल्प ऑफ द जॉकी वी सर्च null points. Very good. Let it is at P. At P, no, S. It is at P. Suppose कीजिए at A कर दीजिए, B कर दीजिए. It is at B. Suppose it is at B. Now अब क्या करेंगे, अब ये B पॉइंट हो गया, नल पॉइंट, सॉरी यहां बी हो गया, तो बी तो वहां पहले से है भैया, सी कर दीजिए, तो ये पॉइंट सी हो गया। अब ए से सी की लंबाई, यहां तो यहां पहले से 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है भैया तो आप लगा लीजिए। हालांकि आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसमें बजाते 1 मीटर का स्केल इसमें लगा हुआ है वुडन का। अब यहां से इसकी लंबाई माप लीजिए, ये लंबाई कितनी हो गई, एल। मैं इधर रब कर देता हूं थोड़ा। अब क्या किए, थर्ड स्टेप क्या कीजिएगा, वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट C from A in present figure। मतलब हम AC निकाल लिए, let AC be equal to L, मान लीजिए इसको। Then BC क्या होगा, 100 माइनस L। अब भाई एकदम इजी हो गया आपको। ठीक देखिए कैसे हो गया, ये हो गया आपका P एक पार्ट, ये हो गया आपका S एक पार्ट, ये हो गया आपका, इसको R कह दीजिए, ये हो गया S, ये हो गया आपका P, P बराबर हो गया P हो गया, और ये हो गया आपका Q। और ये गैल्वेनोमीटर था जिसमें डिफ्लेक्शन था ही नहीं, और इसका कनेक्शन आप ऐसे किए हुए हैं। देखिए कंप्लीट वही सर्किट, वही एप्लीकेशन है। तो अब क्या होगा, मतलब ये नोन था, ये अननोन था, अब ये हमारा P निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट दी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर मान लीजिए वो R हो, पर यूनिट लेंथ को, तो पूरे लेंथ का क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का क्या हो गया, R हो, देन P बराबर होगा L इंटू R। यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस R, तो पूरे लेंथ का रेसिस्टेंस R इंटू L। क्लियर। इस वायर का, ऑफ वायर, देन Q बराबर क्या होगा, 100 माइनस L इंटू R। अब आप इजिली इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। तो फोर्थ स्टेप हम ये P Q R ये सब निकाल लिए, ये हो गया हमारा L इंटू R, और ये हो गया हमारा 100 माइनस L इंटू R। कुछ लोग रेसिस्टिविटी भी निकाल कर लगाता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ये कर दिया यूनिफॉर्म के लिए। तो क्या होगा, नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल क्या होगा, ये P बाई Q या R बाई S, और ये होगा P बाई Q। तो P हो गया
L इंटू आर बाई 100 माइनस एल इंटू आर, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, R बाई एस इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस एल, और निकालना हमको क्या है S, तो क्या होगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। अब देखिए इस फॉर्मूला से आप आराम से देख सकते हैं कि आप इजीली, बहुत ही आसानी से इसको कैसे मापा आपने, प्रैक्टिकल से नापा, किस चीज से, स्केल से। तो स्केल से एल निकाल दिया, 100 में से एल घटा दे, मान लो 10-20 मीटर है या 50 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो 100 से 50 जाएगा कितना होगा 50। नीचे एल कितना है टोटल, ये जो लेंथ कितना था 50 था, तो 50 होगा। और आर का वैल्यू, ये जो आर का वैल्यू है आप तो नोन लगाए ही हैं, इसलिए सारा वैल्यू इधर का मालूम है, तो हमें अननोन एस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको लिख दीजिए, इफ वी पुट all the numeral value of right hand side of this equation, we can find the value of unknown resistance easily। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछते हैं, तो उस बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि इसको और सेंसिटिव कैसे बनाया जाए। तो इसको और सेंसिटिव बनाने के लिए ही ये रेसिस्टेंस बॉक्स हमने कहा है कि इसकी सीरीज में इसमें रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो ये और सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसके सीरीज में रेसिस्टेंस और ऐड कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि भाई ओम्स लॉ से जब निकाला ही जा सकता है रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो इसको लगाने इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, क्या इतना लगाना, ये वुडन बॉक्स ये वो क्यों लगाए। ये इसलिए लगाएं कि इस मेथड को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब से उस सर्किट से, उस रेसिस्टेंस से करंट नहीं बह रहा है, सेल से करंट ड्रॉ हम नहीं करते हैं, तो न उसके गर्म होने का सवाल है, मटेरियल के गर्म होने का भी सवाल नहीं उठता है, रेसिस्टेंस एक्यूरेटली इससे पता कर लिया जाता है। अब प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। क्या प्रिकॉशन रखिएगा, तो पहला प्रिकॉशन तो आप ये रखिए कि जॉकी जो इस पर मूव कर रहे हैं, जॉकी को रगड़िए नहीं, डू नॉट रब द जॉकी। मैं लिख भी देता हूं प्रिकॉशन के लिए, इसका प्रिकॉशन आप जरूर इतना रखिएगा तभी जाकर ठीक होगा। पहला, we do not move the jockey, चाहे jockey should not be rubbed on experimental wire, because the uniformity of the wire will be damaged again। पहला तो ये एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। अब दूसरा एक और कर दीजिए, दूसरा ये भाई कि इसमें जो आप सर्किट में लगातार करंट बहाएंगे तो क्या होगा, वायर गर्म हो जाएगा। इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करें और इस की को ऑफ करें। तो दूसरा लिख दीजिए, वी अवॉइड द करंट इन द सर्किट फॉर लॉन्गर टाइम which cause the increase of resistance of the experimental wire। भाई अगर ऐसा हम करें तो निश्चित रूप से ये पाया जाने वाला जो वैल्यू होगा
वो कंप्लीट एक्यूरेट होगा। और चूंकि नल डिफ्लेक्शन मेथड से है तो ओम्स लॉ वाली जितनी भी बीमारियां हैं, एक तरह से कहिए जितना भी डिमेरिट्स है वो सारा डिमेरिट से ये फ्री होता है। क्लियर? तो इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था S इज इक्वल टू क्या था, 100 माइनस L बाई L इंटू R। याद कीजिए अभी जस्ट मैंने बताया। अब एक सवाल आपके पास है, कहता है कि मीटर ब्रिज का ये कंडीशन है, ये X है अननोन रेसिस्टेंस, ये है नोन रेसिस्टेंस, और इसका बैलेंस पॉइंट क्रॉस जो किया हुआ है बनाया गया है, ये 40 सेंटीमीटर है, इधर 60 सेंटीमीटर है, 6 बोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि इसका जो रेसिस्टेंस है एक्चुअली ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है। 1 ओम सेंटीमीटर का ये मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 है, तो 100 सेंटीमीटर का क्या होगा, 100 होगा। क्लियर? तो अब कहता है कि द कंडीशन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज इज बैलेंस इन बैलेंस कंडीशन इज शोन एबव, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर इज 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये 100 ओम का 100 सेंटीमीटर है तो कितने का होगा, 100 ओम का होगा। अब सोचिए, अब क्या लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, लेट रेसिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, 100 ओम। अब ये जो हमारे पास ये 40 सेंटीमीटर है, इधर 60 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास निकालना है ये कितना होगा। तो x बाई 6 ओम इज इक्वल टू, बोलिए कितना होगा, 100 माइनस 40 बाई 40। आर कितना है भाई, टोटल आर कितना है, x बाई हो गया, तो x कितना होगा 6 इंटू 60 बाई 40, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 3, तो कितना होगा 9 ओम। इसलिए जो अननोन वैल्यू है, अननोन रेसिस्टेंस है ये x, इसका वैल्यू कितना होगा 9 ओम। बढ़ गया, कितना इजी है। दूसरा ये सवाल देखिए कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट इसका 40 सेंटीमीटर पर आता है पहले कंडीशन में, और कहता है कि जब इसमें 12 ओम का रेसिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके साथ, तब नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर आता है। तो बताइए कि आर और एस का वैल्यू क्या है, मतलब ये आर भी और ये एस का वैल्यू क्या है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये तो आप लोग बना लिए होइएगा, हम उसको सोल्व करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये 12 ओम नहीं लगा हुआ है, तो इन फर्स्ट कंडीशन, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका, इन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा भाई, आर बाई एस इज इक्वल टू, ये कितना पर है पॉइंट 40 पर है, मतलब ये 40 था तो ये 60 होगा, तो कितना हो गया 60 बाई 40, तो क्या होगा जी, बोलिए R बाई एस कितना होता है, P बाई क्यू 40 बाई 60, तो S बराबर हो जाएगा 2 दूनी 2 तिया 2 बाई 3, रहने दीजिए, ये दोनों में किसी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो R और S का वैल्यू हो गया 2 बाई 3 पहला केस में। अब दूसरे केस में हम इंट्रोड्यूस कर दिए किसको, S को पैरेलल में। इन सेकेंड केस 12 ओम इज इंट्रोड्यूस्ड इन पैरेलल टू S, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, बोलिए भैया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R हम लिख देते हैं, लिख दें, तो क्या होगा S 12S बाई 12 प्लस S, यही होगा। देयरफॉर, अब देखिए, देयरफॉर R बाई
12s बाई 12 प्लस एस इज इक्वल टू, अब ये 50 सेंटीमीटर पर है, अब ये भी 50 है तो ये भी 50 है, तो 50 बाई 50 ये क्या होगा 1। अब मतलब R इज इक्वल टू हो गया 12s बाई 12 प्लस एस। अब एस इधर से ले आइए, तो R बाई एस इज इक्वल टू 12 बाई 12 प्लस एस। R बाई एस का वैल्यू यहाँ है दिया हुआ 2/3, तो हम लिख दिए 12 प्लस एस बाई 2 से हो जाएगा 6। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं 12 प्लस एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो एस बराबर हो गया 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जो नोन वैल्यू है उसका वैल्यू कितना हो गया 6m हो गया। तो R की वैल्यू भी निकल गई और इसका वैल्यू निकल गया ना। अब क्या हो गया, नाउ R बाई एस इज इक्वल टू 2/3, तो R बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू एस कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो अब आराम से लिख सकते हैं R हो गया 4 ओम और एस कितना हो गया जी 6 ओम। इस तरह से अननोन वैल्यू के रेसिस्टेंस का पता हम स्लाइड वायर ब्रिज से ऐसा न्यूमेरिकल बनाकर हम आराम से कर ले सकते हैं, और मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, अब एक क्लास और बचता है,